अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने बेटी का पसंद का पोटा और कलेजी सूखे मसालेदार। और आप भी अपने घर में बनाओगे तो घर वालों को बहुत पसंद आएगा, खा के तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ली हूँ, चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पोटा कलेजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर ली हूँ, पोटा और कलेजी को। और गैस पर मैं कढ़ाई रख दी हूँ और 3 चम्मच तेल डालकर मैं इसको गरम कर ली हूँ, मीडियम फ्लेम रखी हूँ। और पोटा कलेजी बनाने के लिए मैं तेज पत्ता को 2 टुकड़े में कर ली थी, बड़ा है इसके लिए 2 कर ली हूँ। और 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 3-4 लौंग और 1 चम्मच जीरा। अभी इसको मैं डालकर तड़का लगाऊंगी। और जीरा हमारा खड़ा मसाला, जीरा, स्टार फूल सब चटक गया है। और 1 बड़ा साइज का मैं प्याज लेके इसको रफली काट ली हूँ और इसको भी डाल दूंगी इसी में। प्याज को हमको हल्का सा सॉफ्ट रखना है, बस इतना ही पकाना है। और 2 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भी भूनूंगी प्याज के साथ में। और मीडियम फ्लेम ही रखी हूँ मैं। और मैं 2-3 सेकंड के लिए अदरक को भूनूंगी प्याज के साथ में कि हमारा अदरक का कच्चापन निकल जाए और हल्का सा सुनहरा हो जाए। और 2-3 सेकंड हो गया है हमारा अदरक लहसुन को भूनकर। अभी मैं पाउडर मसाला डालूंगी इसमें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी। और सारे मसालों के साथ में मैं 2 मीडियम साइज का प्याज ली थी और 4-5 हरी मिर्च लेकर इसको पेस्ट बनाकर इसको भी डाल दूँगी इसी में। बहुत अच्छा पोटा कलेजी का मसालेदार बनता है। और भी इसको भी मिक्स कर लूँगी इसी में। और 2 मीडियम साइज का मैं टमाटर ली थी, इसको भी रफली काट ली हूँ और इसको भी इसी में डाल दूँगी। और 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी। टमाटर डालकर नमक के साथ में इसको पकाऊँगी 3-4 मिनट के लिए कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और 3-4 मिनट हो गया है हमारे टमाटर को मसाले के साथ में पकाते हुए। और तेल भी हमारा सेपरेट हो गया है। और 3-4 चम्मच मैं दही डाल दूँगी इसमें। और मसाले के साथ में मैं दही को मिक्स कर लूँगी अच्छे से कि दही और मसाला हमारा अच्छे से मिल जाए। और फ्लेम मीडियम ही रखी हूँ। और जो दही मैं डाली थी मसाले के साथ में वो अच्छे से हमारा मसाला और दही मिक्स हो गया है। और मैं अभी और पोटा और कलेजी को डालूँगी इसी में। और फ्लेम मैं हाई रख दी हूँ और हाई फ्लेम पर इसको 6-7 मिनट तक मसाले के साथ में पोटा और कलेजी को भूनूंगी। और 6-7 मिनट हो गया है हमारे मसाले को पकाते हुए पोटा और कलेजी के साथ में। हाई फ्लेम पर मैं पकाई थी 6-7 मिनट तक। और मैं अभी 1 कप पानी डालूंगी और इसको मैं 8-10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ढक्कन लगाकर। ढक्कन से कवर कर दूंगी और 8-10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ। और 8-10 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए हमारे पोटे कलेजी को। और अच्छे से पक गया है मसाला हमारा और तेल भी सेपरेट हो गया है।
और मैं पोटे कलेजी को ऐसी मसालेदार रखूँगी। सूखे मसालेदार बहुत अच्छा लगता है पोटा कलेजी खाने में। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, इतना ग्रेवी। और पोटा कलेजी हमारा बन के मसालेदार तैयार हो गया है और मैं अभी गैस बंद कर दूँगी। और इसमें मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी और धनिया पत्ता डालकर मैं मिक्स कर लूँगी इसको पोटे कलेजी के साथ में। धनिए को खुशबू आ जाए धनिए का हमारे कलेजी में। और हमारा पोटा कलेजी मसालेदार बन के तैयार हो गया है। देख सकते कितना अच्छा बना है, टेस्टी। तो दोस्तों हमारा यहाँ बट और कलेजी सूखे मसालेदार बन के तैयार हो गया है। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये बनाकर और घर वालों को भी खिलाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।